लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिसेस डी से तुमने पूछा नहीं आरती क्यों नहीं आई? आरती नहीं आएगी मिसेस डी से, कभी नहीं आएगी। कहती थी ये सब खेल था। मिसेस डी से, ये दुनिया मुझसे खेलती क्यों? ये लोग ये सब क्यों? मिसेस टीसा, नहीं मिसेस टीसा, तुमने वादा किया था तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तुम मुझसे नहीं खेल सकती मिसेस टीसा, मुझे ये खेल नहीं पसंद। प्लीज मिसेस टीसा, दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। उठा माँ, उठा माँ। राजकुमार, मौत के सामने किसका बस चला? उठो। यही तो, कल तक मिसेस डीसा यहां थी, आज यहां कुछ भी नहीं। जाना ही था तो बेचारी को दवाइयां दे दे के मैंने क्यों तड़पाया? क्या हुआ था उन्हें? फ्लू हो गया। फ्लू? कौन सी दवा दे रहे थे? ये अपनी ही कंपनी की बनी हुई है। जब जब दवाई देता था बेचारी दर्द से कर्रा उठती थी। बार बार यही कहती थी कि ये दवा है या जहर। ऐसा लगता था उनके सीने में कि जैसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जरूर कुछ हुआ, कहिए ना। सिर्फ यही नहीं, फ्लू का ये दौर खत्म होते ही एक नई लहर आने वाली है, इससे भी ज्यादा जोरदार। भगवान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है रामनाथ जी। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कंपनी के हर आदमी को 2-2 महीने का बोनस देना चाहिए। जरूर देना चाहिए, लेकिन जरा ठहर जाइए। आने वाले दौर का इंतजार कर लिया जाए। जहां और लोग मरेंगे वहां हमारे कंपनी के कुछ लोग तो कम हो जाएंगे। राजकुमार, मिसेस डीसा के बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। मिसेस डीसा मरी नहीं रामनाथ जी। मरी नहीं? जी नहीं, उनका खून किया गया है। खून किया गया? किसने किया? आपने। आपकी कंपनी की बनी हुई इस दवा ने मिसेस डीसा की जान ली है। अब चाहता हूं कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे वो जिंदा हो सके। क्या बकते हो तुम? क्यों? ऐसे ही जादूगर हैं आप। जान लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। तुम होश में नहीं हो राजकुमार, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं सचमुच होश में नहीं, पर मैं यहाँ क्यों आता? पुलिस स्टेशन क्यों ना जाता? राजकुमार, बेवकूफी की बातें ना करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन जिंदा आदमी का मुंह बंद हो सकता है, यही ना? राजकुमार, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हें किसी किस्म का नुकसान हो, लेकिन लड़ाई से पहले दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। दुश्मन की ताकत का अंदाजा है मुझे, और ये भी जानता हूं कि 2 जानें लेने की सजा वही होती है जो 1 जान की, और 1 जान तो आप पहले ही ले चुके हैं। कमाल है रामनाथ जी, एक मामूली सा नौकर
आप मेहरबानी करके आदमी दौड़ाइए अपने, और राजकुमार के घर के आसपास जितनी दुकानें हैं वहां से सारा अपना माल खरीद लीजिए। हम तो सब खरीद ही लेंगे, लेकिन उसके पहले वो राजकुमार कुछ कर बैठा तो? आप फिक्र न कीजिए, उसकी जिम्मेदारी भी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजकुमार पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए। बंबई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शहर है, हर रोज कुछ न कुछ होता ही रहता है। हो सकता है परसों आप अखबार खोले तो पढ़े कि पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया, या वो लारी के नीचे आ गया। तुम यहाँ? तुमसे मिलने आई हूँ। अब मुझसे क्या काम? तुमने चाचा जी से क्यों झगड़ा मोल लिया? जानते नहीं, वो चाहे तो तुम्हें। धमकी देने आई हो? तुम नहीं समझोगे। मैं मिसेस डीसा से बात करती हूँ। मिसेस डीसा से बात करना है? हाँ। आओ मेरे साथ। ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मिसेस डीसा के पास। लेकिन मिसेस डीसा यहाँ क्यों आई? ये सवाल उन्हीं से करना। ये तो कब्रिस्तान है। हाँ, और वो रही मिसेस डीसा। अब जो कुछ भी कहना उन्हीं से कह दीजिए। कह दीजिए उन्हीं से। नहीं, नहीं। ये कब हुआ? जब मैं आपको लेने आया था। कैसे? अपने चाचा जी से पूछिए। पूछिए उनसे कि मिसेस डीसा क्यों मरी। पूछिए उनसे कि मिसेस डीसा की जान की कीमत सिर्फ 2 रुपए 8 नहीं थी। क्या मतलब? मतलब भी उन्हीं से पूछिए जिन्होंने दवा की शीशियों में जहर बेचा, पैसे की लालच में। ये पैसा आपके बहुत काम आएगा। थोड़े ही दिनों में आपकी शादी होगी, आपके हाथों मेहंदी रचेगी। उस दिन ये मत भूलिएगा कि उस लाली में मिसेस डीसा का खून शामिल है। देखा मिसेस डीसा, आरती आई थी, तुमसे बात भी करना चाहती थी। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी ना कि तुम आरती से मिलो, पर तुम आप ही का नाम राजकुमार है? जी हाँ, आपके नाम का वारंट है हमारे पास। वारंट? कौन सा जुर्म? खून, मिसेस डीसा के कत्ल के जुर्म में। खून? मिसेस डीसा? चलिए। आशा, चल तो मेरे साथ। चलना।
चाचा जी, जरा पानी दीजिए। मुझे दवा लेनी है। दवा? दवा कैसी? फ्लू की। आप ही के कंपनी की बनी हुई है। मिसेस डीसा की खबर सुन के मैं कल राजकुमार से मिलने गई थी। मुझे जरा सर्दी हो रही थी, उन्होंने मुझे ये दवा दी। तो राजकुमार बेकसूर है। ये दवा आप ही की कंपनी की बनी हुई है, जिससे मिसेस डीसा की हर बीमारी का इलाज हो गया। ये किसने कहा तुमसे? सब झूठे। अब कहिए चाचा जी, कहिए कि राजकुमार कसूरवार है, कहिए कि मिसेस डीसा का खून उसी ने किया। नहीं कह सकते ना? मैं मजबूर था आरती। मजबूर? अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेने पर मजबूर? नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता था, वरना जो कुछ मैंने जिंदगी में बनाया था सब कुछ बर्बाद कर देना पड़ता। आन की आन में कारखाना बंद हो जाता, ये शान, ये मकान, सब कुछ हवा में उड़ जाते। ये तुम्हें अच्छा लगता? नहीं चाचा जी, लेकिन ये तो न होता जो अब हुआ है। 1 मिनट पहले आप मेरी नजर में क्या थे, और अब आज मुझे हर चीज से नफरत हो रही है, अपने आप से नफरत हो रही है। मुझे नहीं मालूम था दौलत आदमी को ऐसा बुज़दिल बना देती है। जरा समझने की कोशिश करो, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने से पहले मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती। अच्छी बात। पुलिस, ये लो, बता दो सब कुछ पुलिस को। ये भी कह दो कि राजकुमार बेकसूर है और मिसेस डीसा का खून मैंने किया। आरती, दौलत आदमी को बुज़दिल नहीं बनाती, मोहब्बत बना देती। मैं भी हमेशा ऐसा बुज़दिल नहीं था। इसे पहचानिए, ये एक भयानक खूनी का चेहरा है। इसकी भोली सूरत पर न जाइए। इस खूबसूरत पर्दे के पीछे जो एक संगदिल कातिल छिपा है, उसे देखिए। एक इंसानी दरिंदा जिसके हाथ एक बेगुनाह के खून में रंगे हुए हैं। जनाब आली, मैंने जब भी कभी अदालत से सजाए मौत के लिए दरखास्त की है तो मेरे दिल में बहुत बेचैनी रही है, लेकिन आज मेरे दिल में कोई भी कश्मकश नहीं। समाज का ये काला धब्बा अगर फौरन ही मिटा न दिया गया तो ये और बढ़ेगा और फैलेगा। मिसेस डीसा ने मुलजिम को अपनी जायदाद का अकेला वारिस करार दिया था। कहीं बाद में मिसेस डीसा का मन न बदल जाए और वो अपना वसीयतनामा न बदल दें, इस डर से मुलजिम ने उसी रात मिसेस डीसा को खत्म कर दिया। बेचारी मिसेस डीसा। मुलजिम के दिलो दिमाग पर एक लड़की सवार थी, रामनाथ जी की भतीजी आरती देवी। मिसेस डीसा को मारने के बाद मुलजिम जहर की शीशी लेके रामनाथ जी के पास गया और कहने लगा, आप अपनी आरती देवी की शादी मुझसे कर दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मिसेस डीसा आपकी दवाई खा के मरी है। अगर ये जहर रामनाथ जी की फैक्ट्री से बाहर गया था तो हिंदुस्तान के 20 शहरों से जो हजारों ऐसी और शीशियां इकट्ठी की गई हैं, उनमें दूसरी कोई जहर की शीशी क्यों नहीं मिली? मुलजिम का ख्याल था कि रामनाथ जी धमकियों से डर जाए। मैं अदालत से एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरों को सबक हासिल हो कि इंसान की जान लेने का हक किसी इंसान को नहीं। अब मैं एक के बाद एक गवाह पेश करूं। तो इसका मतलब यह हुआ आरती देवी कि आप अपने चाचा मिस्टर रामनाथ की मर्जी के खिलाफ मुलजिम राजकुमार से मिलती जुलती रही? जी हाँ। मिसेस डीसा की मौत के बाद मुलजिम आपको उनकी कब्र पर ले गया था और उसने आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मिसेस डीसा की मौत के जिम्मेदार आपके चाचा हैं। जी हाँ। और उसने आपको ये धमकी भी दी थी कि वो आपके चाचा को बर्बाद करके रहेगा। जी हाँ। सिर्फ एक सवाल और, क्या ये सच है कि आप मुलजिम राजकुमार से प्यार करती थी? नहीं, ये झूठ है। मैं राजकुमार से प्यार करती थी नहीं, करती हूँ, अब भी करती हूँ, और इसीलिए मिसेस डीसा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो जहर मिसेस डीसा को खुद मैंने दिया था। योर ऑनर, चाचा जी से बढ़कर मिसेस डीसा हमारी शादी के खिलाफ थी। वो मुझे नहीं चाहती थी और मुझे उनसे नफरत थी।
इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। झूठ, ये सब झूठ है जनाब वाला। ये झूठ नहीं योर ऑनर, मैं जानती हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। मुझे बचाने के लिए ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेना चाहते हैं, मगर मैं कबूल करती हूँ मिसेस डीसा का खून मैंने किया, मैंने ही किया है। जनाबे वाला, ये नुक्ता दर्ज किया जाए कि मिसेस डीसा को राजकुमार ने नहीं, खुद आरती देवी ने जहर दिया है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इनके इस बयान को इकबाल जुर्म माना जाए। और मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि आरती देवी के बयान पर बिल्कुल तवज्जो न की जाए। मुलजिम राजकुमार के गिरफ्तार होने से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा है और मालूम होता है जैसे उनकी सोचने समझने की ताकत जाती रही है। मेरी दरखास्त है पहले उनके दिमाग का मुआयना करा लिया जाए। जनाब वाला, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पागल मत बनो राजकुमार, सरकारी वकील यही चाहता है कि तुम कुछ बयान दो ताकि वो तुम्हारे पुर्जे उड़ा दे। जो कुछ भी हो वकील साहब, मैं ये नहीं चाहता कि किसी के किए की सजा कोई दूसरा बेकसूर भुगते। जनाब वाला, मैं बयान देना चाहता हूँ। इजाजत है, बयान दे सकते हो। मुकदमा हो गया, आरती ने जुर्म कबूल कर लिया। ये अच्छा नहीं हुआ रामनाथ जी। जनाब वाला, सरकारी वकील ने कहा कि मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए। जी, मुझे वही सजा दीजिए। मैं अनाड़ी हूं। हम जैसों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस दुनिया में जीने का अधिकार तो उनको है जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने वापस नहीं किए। ये दुनिया दिल वालों की नहीं, दिमाग वालों की है। ये भूख और जंग की दुनिया, जहां आदमी जितना ही नीचे गिरता है समाज उसे उतना ही ऊंचा स्थान देती है। ये गिद्धों और भेड़ियों की दुनिया, जहां जिंदगी भीख मांगती है और मौत के सौदागर राज करते हैं। मिसेस डीसा मेरी क्या लगती थी? मां? एक हिंदू लड़के की क्रिश्चियन मां हो ही कैसे सकता? जनाब वाला, सरकारी वकील के साथ मैं भी दरखास्त करता हूं, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि दूसरों के लिए एक सबक हो। चंद कातिल ऐसे भी मौजूद हैं इस दुनिया में, इस अदालत में भी मौजूद है, जिनके हाथ खून में रंगे हुए लेकिन कानून उन पे हाथ नहीं डाल सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूं, यह अदालत आखिरी अदालत नहीं है, यह फैसला भी आखिरी फैसला नहीं है। वो किस किस अदालत से बचेंगे, कौन कौन से फैसले से भागेंगे। जनाब वाला, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। बहुत खूब। मुल्जिम अगर कातिल ना होता तो एक बहुत कामयाब वकील बन सकता था। इस खूबसूरती के साथ उसने अपने जुर्म का इकरार किया है और जुर्म से इनकार भी। लेकिन उसका मुकदमा कितना कमजोर है, उसके बयान कितने बेमानी, ये कल से खुद ब खुद पता चल जाएगा जब मिस्टर रामनाथ अदालत के सामने पेश होंगे। आरती, आरती, कहाँ है आरती? चली गई? कहाँ चली गई? ये मुझे नहीं मालूम, मैं इतना जानती हूँ, अब वो वापस नहीं आएगी। आपके लिए एक खत छोड़ के गई। आरती रो रही थी, कह रही थी चाचा जी मुझे नहीं समझते, मैं चाचा जी को नहीं समझती, फिर भी हम दो कैदियों की तरह एक ही चार दीवारी में रहने पर मजबूर हैं। तुम भी उसके साथ क्यों नहीं चली गई? मैं भी जा रही थी, लेकिन आरती ने मुझे रोक दिया। कहने लगी तुम भी चली जाओगी तो चाचा जी बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। नहीं, तुम लोग सब चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर आरती मेरे बगैर जिंदा रह सकती है तो मैं भी उसके बगैर जिंदा रह सकता हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? अब तुम मेरी कौन होती? आपने एक बार कहा था चाचा जी, मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी। आज जब एक बेगुनाह को फांसी का हुक्म सुनाया जाएगा, उस वक्त मैं आपकी आंखों में जीत की चमक देखना चाहती हूँ। तुम मेरी आंखों में जीत की चमक देखना चाहती हो? अच्छी बात है, आओ मेरे साथ। मिस्टर रामनाथ, क्या ये सच है कि मुल्जिम राजकुमार जब भूखा और बेकार था तब आपने उसे 200 रुपए की नौकरी दी? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है।
आपकी मिसेस दीसा से कोई अदावत या दुश्मनी थी? जी नहीं। मिसेस दीसा का नाम तो मैंने पहली दफा सुना था जिस वक्त राजकुमार जहर की बोतल लेकर मेरे दफ्तर में आया था। दवा की या जहर की? जहर। ओह, आपका मतलब यह है कि दवा की शीशी में जहर डाल दिया गया था? जी हाँ। और उसी जहर ने मिसेस दीसा की जान ली? जी हाँ, उसी जहर ने मिसेस दीसा की जान ली। उसी जहर ने मिसेस दीसा की जान ली और उसी जहर ने मुझे बुज़दिल बना दिया। मतलब ये कि वो जहर मेरे ही कारखाने में बनाया गया था। मुझे ये बात मालूम थी, लेकिन मैं खामोश रहा। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, इसका नतीजा भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस वक्त भी जानता था, लेकिन मेरी बुज़दिली की वजह से उस वक्त मुझे खामोश रहना पड़ा। इन सब बातों के होते हुए भी जिंदगी में आज तक मैंने किसी से हार नहीं मानी। इस वक्त भी मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं, खासकर इस अनाड़ी से। मैं कबूल करना चाहता हूं कि मिसेस दीसा की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। तुम जा रहे हो? हाँ। लेकिन मैं तो यहाँ रहने के लिए आई थी। रहने के लिए? हाँ, मिसेस डीसा को मैंने वचन दिया था तुम्हारी देखभाल करूंगी। कहती थी दुनिया जितनी चालाक है तुम उतने ही अनाड़ी हो।